बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA वैली को आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने अपने वीडियो के थंबनेल पे लगाया कि DHA वैली के नॉन बैलेट अलॉटीज़ के लिए शानदार मौका। ये क्या मौका है, ये भी वीडियो के दरमियान हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बैलेट फ़ाइल होल्डर्स को डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, DHA वैली जो इतना लेट प्रोजेक्ट है, आज इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 16 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर एक भी ऐसा प्लॉट नहीं है जहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई हो। हालांकि DHA मैनेजमेंट जो है पिछले तकरीबन आज से 6 माह पहले 7 माह पहले तकरीबन 300 प्लॉट्स की ऑन ग्राउंड पोजेसन दे चुकी है और इसके अंदर DHA ने कोई इंसेंटिव्स भी दिए थे कि आपको कुछ मैप या ड्राइंग के पैसे नहीं देने पड़ेंगे अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन किसी एक भी अलॉटी ने अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं की। इस वक्त DHA मैनेजमेंट ने एक नोटिस दिया हुआ है कि 31 जुलाई तक आप अपने तमाम डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं उनको अपडेट कर लें। ये नहीं कहा कि ऑल ड्यूज़ क्लियर करवा लें, अपडेट कर लें, जितनी किस्तें ड्यू हैं उनको बराबर कर लें, क्योंकि इस वक्त तक काफ़ी अलॉटीज़ ऐसे हैं जिनके फर्स्ट बैलेट के अंदर प्लॉट बैलेट हुए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने DHA को एक भी एस्केलेशन कास्ट कीमत में एक इंस्टॉलमेंट भी जमा नहीं करवाई और DHA ने अभी तक उन इंस्टॉलमेंट्स जो शॉर्ट हैं उनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का सरचार्ज अभी तक नहीं इम्पोज किया। DHA ने ये मौका दिया है। इस 31 जुलाई के बाद DHA क्या करता है, क्या उनकी फ़ाइलों को रीबैलेट करता है, बैलेट कैंसिल करता है या उसके ऊपर कोई सरचार्ज लगाता है, वो तो जो DHA फैसला करेगा वो DHA मैनेजमेंट अनाउंस करेगी और हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर ये मैं बात वाज़ेह करता चलूँ कि जिन लोगों के प्लॉट बैलेट हो चुके हैं, अगर वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस या एस्केलेशन चार्जेस DHA को पे नहीं करेंगे तो DHA कहाँ से उनके प्लॉट्स को डेवलप करेगा। यकीनन DHA ने भी आपसे ही डेवलपमेंट चार्जेस लेकर इन प्लॉट्स को डेवलप करना है। जब आप पेमेंट्स को डिले करेंगे तो उसमें ये होगा कि आपको पोजेसन डिले होती जाएगी। इसमें होता ये है कि 100 में से अगर 10 या 20 लोग टाइम पर दे रहे हैं और 70-80 लोग टाइम पर पेमेंट्स नहीं कर रहे, तो जो लोग टाइम पर पेमेंट्स कर रहे होते हैं वो भी सफ़र करते हैं। इसलिए जिन लोगों की पेमेंट्स शॉर्ट हैं वो बराए मेहरबानी DHA को अपनी पेमेंट्स अपडेट करें ताकि ये प्रोजेक्ट आगे की तरफ चले। इस तरह अगर आप पेमेंट्स शॉर्ट करते रहेंगे, आप पेमेंट्स नहीं करते रहेंगे तो DHA आगे नहीं बढ़ सकेगा। हमें चीज़ों को हकीकत पसंदाना होकर देखना चाहिए। ये नहीं है कि हमने जनाब 8 लाख रुपए दिए थे आज से 16 साल पहले, उसके बाद DHA ने हमें एक प्लॉट डिलीवर नहीं किया। भाई, जब कोई भी हाउसिंग सोसाइटी आपको प्लॉट देती है तो पहले वो कास्ट ऑफ लैंड लेते हैं, उसके बाद वो डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज करते हैं। अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करते हैं तो आपको प्लॉट मिलता है, अगर आप नहीं करते तो सोसाइटियां आपके प्लॉट कैंसिल कर देती हैं। तो DHA ने अभी तक प्लॉट आपका कैंसिल नहीं किया, इसलिए आप जो DHA ने डेडलाइन दी है उसके मुताबिक अपनी पेमेंट्स को लाजमी जमा करवाएं। इस टाइम अगर आप DHA वैली को ऑन ग्राउंड अगर आप विज़िट करें तो वहाँ पर काफ़ी पॉकेट्स के अंदर मशीनरी काम कर रही है। यकीनन इस मशीनरी के अंदर भी इस जो चल रही है इसके भी अखराजात हैं, जो वहाँ पर लेबर काम कर रही है उनके भी अखराजात हैं। यकीनन DHA ने ये आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लेकर उन लोगों को पे करने हैं और आपके प्लॉट्स को डेवलप करवाना है। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसा कि हमने अपनी वीडियो के शुरू के अंदर कहा कि DHA वैली के नॉन बैलेट अलॉटीज़ के लिए शानदार मौका। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर हम नॉन बैलेट फ़ाइल्स की कीमतें देखें तो 5 मरले की जो नॉन बैलेट DHA वैली के अंदर फ़ाइल है वो तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए के अंदर सेल होती है और
8 मरला की जो फ़ाइल है वो तकरीबन 14, साढ़े 14 या मैक्सिमम 15 लाख रुपए के अंदर आपको 8 मरला की फ़ाइल मिल भी जाती है और आप अगर बेचना चाहें तो बिक भी जाती है। इन्वेस्टमेंट का एक असूल होता है कि अगर आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट हो। अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर छोटा मोटा अगर लॉस हो रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो, यकीनन इस वक्त आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस है, लेकिन अगर छोटा मोटा लॉस हो रहा हो या बेयरेबल लॉस हो तो उससे वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को विदड्रॉ करना भी एक अच्छी हिकमत अमली होती है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास 8 मरला की फ़ाइल है और वो आपकी 14 से 15 लाख रुपए या 14 लाख रुपए या 13.5 लाख रुपए या 13 लाख रुपए में भी बिक जाती है, तो वो बेचकर आप बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर 5 मरला की जो प्लॉट नंबर के साथ फ़ाइल है वो परचेज़ कर सकते हैं। इस वक्त बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर डेवलपमेंट का जो काम है वो चल पड़ा है। बीच में ये रुक गया था क्योंकि बहरिया के जो मामलात अदालतों में चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन इस वक्त बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन को आप विज़िट करें, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम अच्छा चल रहा है और वहाँ पर आप ऑन मैप प्लॉट नंबर के साथ, कंफर्म प्लॉट नंबर के साथ आप बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये फ़ाइल लेंगे, इसके बाद आपको इसके ऊपर इसके डेवलपमेंट चार्जेस देना होंगे। 5 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस 8 लाख हैं और वो तकरीबन 10 किस्तें बहरिया टाउन मैनेजमेंट बना देती है। पहले बहरिया ने हर 3 माह बाद जो है किस्तें बनाई थी, लेकिन अब जो है अगर आप बहरिया को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा शेड्यूल रिवाइज़ करें, तो वो आपको छोटी छोटी किस्तों के अंदर आपसे पेमेंट्स ले लेते हैं और आने वाले 2, 2.5, 3 साल के अंदर आपको बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। DHA वैली के अंदर क्योंकि अभी बैलेट नहीं हो रहा तो आपको बैलेट का वेट करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट वहीं पर रखना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बल्कि पिछले 14-15 साल से डिस्टर्ब है। तो इस प्रोजेक्ट के साथ मसला बुनियादी तौर पर यह था कि शुरू में ये एक जॉइंट वेंचर था, बाद में 2019 के अंदर 18-19 के अंदर DHA ने इसको टेक ओवर किया। तो खैर DHA ने 6-7 साल के अंदर जो वहाँ पर डेवलपमेंट की वो कोई कम डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप उसको विज़िट करें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप सोचें तो आपको वहाँ पर अच्छी खासी डेवलपमेंट नज़र आएगी। अगर आपकी फ़ाइलें नॉन बैलेटेड हैं तो आप फेज़ 8 एक्सटेंशन को फोकस इस वक्त कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जब रेट आपकी पहुंच से निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर डेवलपमेंट होती जाएगी, आप देखेंगे कि इन प्लॉट्स की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आज से कुछ अर्सा पहले बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 35-36 लाख रुपए के अंदर मिलता था, आज वो आपको तकरीबन 13.5 से 14 लाख रुपए के अंदर मिलता है। तो ये इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम है, अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करें और आने वाले 2-3 साल में आपको जब प्लॉट मिलेगा तो आपका तकरीबन 5 मरले का प्लॉट आज की डेट में भी बहरिया टाउन में 50 लाख से कम नहीं मिलता रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। तो आज से 2-3 साल बाद जो रेट होंगे उसी रेट के मुताबिक आपका प्लॉट ग्रोथ ले चुका होगा, बजाय इसके कि आप बैलेट का इंतज़ार करते रहें। DHA के साथ लैंड के इश्यूज़ हैं, उनको आगे लैंड नहीं मिल रही। लैंड अगर होती तो DHA कब का ये अपनी लेबिलिटी क्लियर कर चुका होता। DHA अपनी लिबर्टी नहीं क्लियर कर रहा, इसकी बुनियादी वजह ही यही नज़र आती है कि DHA के पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन होती तो कब का DHA बैलेट दे चुका होता। और बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की एक और बात बताता चलूँ कि इनके पास ज़मीन मौजूद है और रिंग रोड भी बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के पास से गुजर रहा है। तो आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट की भी अच्छी वर्थ बनने वाली है। आज की डेट में आपकी ये डेड इन्वेस्टमेंट पड़ी है, नॉन बैलेट फाइल्स अगर ओपन है या ट्रांसफ़र है, मैं इनको डेड इन्वेस्टमेंट ही कहता हूँ। तो अगर ये डेड इन्वेस्टमेंट है तो इस इन्वेस्टमेंट को आप रीलोकेट करें, बजाय इसके कि DHA आपको रीलोकेट नहीं कर रहा, आप अपने आप को खुद रीलोकेट करें और बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन, रिगार्डिंग DHA वैली रावलपिंडी इस्लामाबाद या DHA के किसी भी और फेज़ के अंदर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं
इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।